ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण कथा अध्याय 6। दोस्तों, कथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को अपना प्यार और सहयोग अवश्य दें। आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगन माता शिव प्रिया देवी पार्वती जी को बाण रूप कहे जाने का कारण भी सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुँचे जहां ऋषि पत्नियां थीं। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? ये तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिर चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। ये देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले, हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसलिए जब तक ये शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार का उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वे योनि रूप धारण करें तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो। फिर उसमें दुर्वा तथा पानी भरो। तत्पश्चात शतरुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुईं। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। ये ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताइए। ये सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कह सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के निवास पर गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्यों ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला, हे देवाधिदेव, कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय
शिव जी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें। तब अंधक की बात मानते हुए शिवजी ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ स्थित हो गए। इस प्रकार सविध पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीच नामक एक धर्मात्मा शिवभक्त हुए हैं, जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी दुकुला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीच मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविध पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का शाप दे दिया। जब मुनि दधीचि ने वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र सारे कुल को कलंकित कर दिया है। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीचि मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र की दीक्षा देकर इसका कल्याण करो। इसकी बुद्धि को सही कर दो। इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर्धान हो गई। सुदर्शन ने खोजसोपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। आपका ये रूप सारे संसार में पूजनीय होगा, ये कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। धन्यवाद। दोस्तों, कृपया भगवान शिव की कथा को एक लाइक अवश्य करें।